कभी कभी कुछ कहानियां होती हैं जो बिना एक भी शब्द कहे सीधा दिल तक पहुंच जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी एनिमेटेड फिल्म को थोड़ा गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतना अपना सा, इतना सुकून भरा महसूस कराता है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक एहसास से, वो चिपचिपी, उमस भरी गर्मी जो सब कुछ सुस्त और बोझिल कर देती है। हम सबको पता है ये एहसास कैसा होता है ना? जब बस किसी राहत का, किसी ठंडी हवा के झोंके का इंतजार होता है। तो सवाल यही उठता है, ये कहानी उस बेचैनी वाली फीलिंग को घर और आराम वाली फीलिंग में बदल कैसे देती है? और मजे की बात तो यह है कि ये एक भारतीय परिवार की कहानी है जिसे एआई ने बनाया है, और वो भी दुनिया के सबसे पसंदीदा एनिमेशन स्टाइल्स में से एक में। जी हाँ, सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, एक तरफ है एआई यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ है कहानी कहने का वो दिल छू लेने वाला पुराना अंदाज। तो चलिए देखते हैं कि ये दो अलग अलग दुनिया हैं, यहां आकर मिलती कैसे हैं। इस फिल्म पर एक नज़र डालते ही जहन में एक खास जापानीज एनिमेशन स्टूडियो गिबली का नाम आता है। तो आखिर इस स्टाइल में ऐसा क्या जादू है, ये रोजमर्रा की साधारण सी चीजों को भी इतना खास कैसे बना देते हैं? गिबली की यही पहचान है, प्रकृति पर बहुत गहरा ध्यान, जैसे वो आने वाली बारिश, रोजमर्रा के कामों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाना, जैसे माँ का खाना बनाना, और खाने को कहानी का एक अहम हिस्सा बनाना। और देखिए, इस फिल्म ने इन सभी चीजों को कितने सुंदर भारतीय अंदाज में अपना लिया है। वो बारिश का इंतजार, वो खाना पकने की खुशबू और परिवार का साथ, यही छोटी छोटी चीजें तो हैं जो हमें वो सुकून का एहसास दिलाती हैं। और इन सब चीजों के बिल्कुल बीच में कहानी का दिल धड़कता है एक बेहद खास जगह पर, माँ की रसोई। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये पूरी कहानी का इमोशनल सेंटर है। माँ की रसोई, इस शब्द का मतलब सिर्फ खाना बनाने की जगह से कहीं ज्यादा है ना? ये एक एहसास है, प्यार का, देखभाल का, अपनेपन का। ये वो जगह है जहां सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार के लिए सुकून और पोषण तैयार होता है। और कहानी के भारतीय कॉन्टेक्स्ट में तो इसका महत्व और भी गहरा है। फिल्म बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिर्फ खाना बनाने की प्रक्रिया को ही एक पूरी कहानी की तरह दिखाती है। देखिए ना, कहानी शुरू होती है गर्मी की बेचैनी से, फिर सब्जियों की कटिंग के साथ एक शांति आती है, बारिश शुरू होते ही माहौल बदल जाता है, और आखिर में परिवार के साथ बैठकर खाने के सुकून पर यह कहानी खत्म होती है। तो ये सिर्फ खाना बनने की कहानी नहीं है, बल्कि असल में ये हमारी भावनाओं का एक सफर है। एक ऐसी यात्रा जो बेचैन कर देने वाली गर्मी से शुरू होकर मन की गहरी शांति तक पहुंचती है। जरा कहानी के फ्लो को देखिए। शुरुआत होती है घुटन भरी गर्मी और सुस्ती से, फिर बारिश की पहली बूंद एक उम्मीद बनकर गिरती है। कहानी का सबसे खूबसूरत पल आता है जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, और अंत होता है एक गहरी संतुष्टि और शांति के साथ। मतलब मौसम के बदलने के साथ साथ मन का बदलना कितना कमाल दिखाया गया है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर में ये छोटी सी खूबसूरत सी फिल्म हमें क्या बता रही है? ये सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, बल्कि आज के दौर में कहानी कहने के तरीकों के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बताती है। इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि एआई भी हमारी सांस्कृतिक कहानियों को कहने का एक बहुत खूबसूरत जरिया बन सकता है। दूसरी ये कि परिवार और खाने का रिश्ता ये यूनिवर्सल है, ये सरहदों के पार भी एक जैसा ही सुकून देता है। और हाँ, ये फिल्म ये भी दिखाती है कि बिना डायलॉग के सिर्फ माहौल बनाकर कितनी गहरी बात कही जा सकती है, और कैसे गिबली जैसी कला शैलियाँ अब किसी एक देश की नहीं रहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन गई हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आर्ट स्टाइल को इतनी अच्छी तरह सीख सकता है और उसे दोहरा सकता है, तो फिर एक कलाकार होने का असली मतलब क्या है? और वो कौन सी चीज़ है जो किसी कहानी को वाकई इंसानी बनाती है?